ओम नमः शिवाय। मित्रों, श्री भक्तमाल में सुंदर दृष्टांत जो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे गज और ग्राहा, उनका सुंदर दृष्टांत मेरे पढ़ने में आया है। मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। बात उस समय की है, द्रविड़ देश में पहले पांडराज के एक राजा थे। उनका नाम था इंद्रदम्न। भगवान भक्ति में लीन रहते थे। वह एक बार कुलाचल पर्वत पर मौन रहकर आश्रम वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करके श्री हरि की अर्च किया करते थे। वो भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहा करते थे। और उस पर्वत पर जो पर्वत था कुलाचल पर्वत पर मुनि अगस्त एक बार उनसे मिलने के लिए आए, लेकिन भगवान की भक्ति में लीन होने के कारण वो मुनि अगस्त से बोले नहीं। तो उन्होंने रुष्ट होकर उन्हें श्राप दे दिया, कैसा हाथी की तरह मतवाला हो रहा है, तुमने ऋषियों का सम्मान नहीं किया, जा तू हाथी हो जा। जब राजा इंद्रदम्न का शरीर छूटा तो वो एक मतवाले हाथी हो गए। राजा इंद्रदम्न जो थे वो क्षीर सागर के मध्य त्रिकुट पर्वत पर हाथी हुए। बड़े शरीर वाले धुरंधर हाथी हुए। उनकी चिंगाड़ से शेर और सियार गीदड़ आदि अपनी अपनी गुफाओं में घुस जाते। उनका हंसता खिलता परिवार, हाथी के बच्चे, हथनियों के बच्चे, एक दिन वो वहाँ पर बने हुए सरोवर में स्नान करने के लिए जाते। कमल की जो खुशबू है उन लोगों को खींच कर ले जाती है। बच्चों ने, हथनियों ने पानी पी लिया। जब वह गज वहाँ पर क्रीड़ा करने लगा तो उसके अंदर एक ग्राह रहता था। उस सरोवर में महर्षि देवल के साप से ग्राह होकर हू नामक जो गंधर्व था, जिसको देवल ऋषि ने श्राप दी थी, वो उसमें रहता था। उसने जो हाथी था, गज था, उसका पैर पकड़ लिया। दोनों अपने अपने बल का प्रयोग करते, दोनों ताकतवर थे, लेकिन कभी हाथी गज पर भारी, कभी गज हाथी पर भारी। हाथी के परिवार ने भी उनको बचाने का प्रयास किया, लेकिन वो बचा नहीं पाए। तो जब वो डूबने लगे तो उन्हें अंत समय भगवान प्रभु श्री हरि की याद आई और उन्होंने कमल तोड़कर भगवान को अर्पित किया। तो भगवान श्री हरि प्रसन्न हो गए और उन्होंने आकर गज की रक्षा की और ग्राह की जो है वो गर्दन